सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मित्रों, महाभारत युद्ध से पहले युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित दुर्योधन के साथ युद्ध क्रीड़ा में हार चुके थे। परम कारुणिक दृश्य, दास के रूप में पांचों भाई बैठे थे। तब दुर्योधन आज्ञा देता है दुशासन को, दुशासन जाकर के द्रौपदी को खींच करके चाहे जैसे भी दशा में हो मेरे सामने हाजिर करो। जो आज्ञा कह करके दुशासन जाता है और दुर्योधन कहता है कि अगर द्रौपदी सीधे न आए तो तुम उसके केसों को, बालों को लगाम बनाने ला और खींचते हुए ले आओगे तो वह घोड़ी की तरह जिधर चाहोगी उधर आएगी। जो आज्ञा कहकर दुशासन चला गया और द्रौपदी के महल में जाकर के, द्रौपदी उस समय मित्रों रजस्वला थी। एक नारी की ऐसी अवस्था में दुशासन ने दुष्टता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक बाल पकड़ लिए और खींचता हुआ, घसीटता हुआ द्रौपदी को चिल्लाते, रोते हुए, बिलखता हुआ, छोड़ते हुए दरबार में ले आकर के दुर्योधन के सामने पटक देता है और बोलता है, लीजिए भाई अपनी दासी को। और दुर्योधन अट्टहास करके हंसता है, आओ द्रौपदी दासी आओ। द्रौपदी रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है, पूरे दरबार में देख रही है। सारे सभासद बैठे हैं, एक एक से महारथी राजा धृतराष्ट्र भी बैठे हैं और सबकी तरफ देखती है। दुर्योधन बोलता है, सुनो द्रौपदी, तुम मेरी दासी हो, तुम आकर के मेरे जंघा पर बैठ जाओ। उसी समय वहां बैठे हुए भीम क्रोध से तिलमिला उठे और ललकारते हुए बोले, ऐ दुशासन दुष्ट, सुन लो, तुम जिस हाथ से द्रौपदी के केसों को पकड़ के खींच कर लाया है, मैं उन हाथों को तोड़ डालूंगा और तुम्हारे रक्त से द्रौपदी के बालों को धोऊंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, दुर्योधन ने जिस जंघा पर बैठने को कहा है, मैं उस जंघा को तोड़ डालूंगा। तब तक शकुनी हंसता हुआ बोला, दास को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा धीरे बोलो। ऐ दास, बैठ जाओ, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। भीम क्या करें, बैठ गए। और दुर्योधन कहता है कि तुम्हारे 5 पति हैं। तब तक कर्ण बोला, अरे जिसके 5 पति हों उनके 6 हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है,
द्रौपदी पर तो जैसे वज्राघात हो गया था। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी, रोने के सिवाय उसे कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा था। और वो देख रही थी कि मेरे 5 महारथी पति कैसे दास के रूप में बैठे हैं और चुप हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। तब द्रौपदी पितामह भीष्म के पास जाती है और बोलती है, पितामह, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, क्या आपने भरतवंशियों को यही संस्कार और शिक्षा दिया था? एक लाचार रजस्वला नारी को भरी सभा में इस तरह से अपमानित किया जाए। पर भीष्म चुप रहते हैं। फिर विदुर के पास जाती है कि हे न्याय प्रिय काकाश्री, आपका न्याय कहाँ गया? आज आपको धर्म क्यों नहीं सुझाई पड़ रहा है? आपका मुख क्यों सिला हुआ है? और कुलगुरु कृपाचार्य, आप तो गुरु हैं, खानदान के गुरु हैं, आप क्यों चुप हैं? और द्रोणाचार्य से कहती है, हे द्रोणाचार्य गुरुदेव, क्या आपने धनुर्विद्या सिखाई सबको और आप उसके आचार्य हो? आज अधर्म होते हुए आपकी धनुष पर बाण क्यों नहीं चढ़ रहा है? और कोई नहीं बोलता। तब द्रौपदी कहती है कि हे द्रोणाचार्य गुरुदेव, आज आपकी धनुष पर बाण क्यों नहीं चढ़ रहा है? आप क्यों नहीं इस अधर्म को रोक पाने का साहस कर पा रहे हैं? तब धृतराष्ट्र से बोलती है, इस समय महाराज आप सबसे भाग्यवान हैं। क्यों? इसलिए कि इस सभा में जो कुछ भी हो रहा है आप देख नहीं पा रहे हैं। आप देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं। आपकी ही सभा में, आपकी ही अध्यक्षता में, आपके ही पुत्रों द्वारा आपकी ही पुत्रवधू को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया जा रहा है, क्योंकि दुर्योधन निर्वस्त्र होने का आदेश दे चुका था। पर सब चुप रहे, कोई बोल नहीं सका। और पतियों से तब गुहार लगाती है, एक एक करके सबसे। पर दास बन चुके कोई भी नहीं बोल पाते हैं। मित्रों, जैसे ही दुशासन निर्वस्त्र करने के लिए चला, दुर्योधन का ही सगा भाई, छोटा भाई विकर्ण बोल उठा और ललकारते हुए बोला कि सभा में अधर्म हो रहा है, मैं इसे कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बड़े भ्राता दुर्योधन, आप बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। माता समान भाभी का अपमान करते देख आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं अब तक चुप इसलिए रहा कि मैं सोच रहा था यहाँ पर बड़े लोग उपस्थित हैं, प्रतिकार करेंगे, पर ये मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बोलूंगा और विरोध करूंगा। दुर्योधन क्रोध करता है, आए अनुज, तुम्हारी जगह दूसरा होता तो अब तक उसका सिर धड़ से अलग कर दिया होता मैंने, पर तुम मेरे अनुज हो, मेरे भाई हो, निकल जाओ मेरे दरबार से। विकर्ण दरबार से निकल जाता है और दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए, द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए है, बिलख रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, रुदन पर रुदन किए जा रही है, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। पर करे क्या, लाचार थी।
और दुशासन उसकी साड़ी को खींचने में लगा हुआ था। और तब द्रौपदी की लूटने की लीला सब देख रहे थे। तो अंत में द्रौपदी जब सबसे निराश हो गई तो फिर गोविंद को पुकारा। आस लुटी विश्वास लुटा, टूटे सब आधार, सहारे छूटे चारों ओर से, तो अंत में कृष्ण पुकारा। अब कहती है मेरी तेरे सुनो, मेरी तेरे सुनो, मत देर करो, मेरी तेरे सुनो, मत देर करो। नाथ चक्रधारी अब तो हरो पत राखियो, अब तो हरो पत राखियो। नाथ चक्रधारी मेरी तेरे सुनो, मत देर करो। संकट की घड़ी प्रभु मुँह पे पड़ी, संकट की घड़ी प्रभु मुँह पर पड़ी। आकर आई विपदा भारी, पति रखियो हे गिरधारी। मेरी तेरे सुनो, मेरी तेरे सुनो, मैंने तुम्हें सौंप दई आस जीवन प्राण की। नाथ तुम्हारी स्वामी हो अब, नाथ तुम ही हो स्वामी मेरे मान और अपमान की। त्रेता में रावण से मुक्त किया जानकी, द्वापर में रक्षा करो द्रौपदी के मान की। यह चरीर हरण द्रौपदी को मरण, यह चीर हरण द्रौपदी को मरण। देखे सभा सारी पत रखियो गिरधारी। द्वारिका के नाथ जी अब देर ना लगाओ, हो चुकी प्रतीक्षा अब, हो चुकी परीक्षा अब तो प्रतीक्षा न कराओ। कृष्णा रे कृष्णा की नात निभाओ, त्राहि माम कृष्णा, त्राहि माम कृष्णा। भक्तों को बचाने अपने आप को बचाओ, मेरी लाज लूटी तो होगी हंसी आपी की। जगत में तुम्हारी पत रखियो गिरधारी। अब प्राण लो या प्राण दो, मैं थक गई मुरारी। पत राखियो, पत राखियो, सुदर्शन चक्रधारी। कृष्णा कृष्णा त्राहि माम कृष्णा, त्राहि माम कृष्णा। इतना सुनते ही गोविंद साड़ी के रूप में ही प्रकट हो गए। दुशासन साड़ी खींचता रहा, खींचते खींचते थक गया। किसी ने ठीक कहा है, दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था कि 10,000 बल था क्यों। अरे
थके गज भर चीर। भगवान ही सारी के रूप में प्रकट हो गए और वहीं पर मूर्छित होकर के दुशासन गिर पड़ा। सारी सभा हतप्रभ हो गई और तब सबकी आंखें खुली। धृतराष्ट्र ने घोषणा की, यहां राजसभा में आज जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, अधर्म हुआ, और मैं अपनी ओर से पांडवों को क्षमा करते हुए उनका राज्य उन्हें वापस करता हूं और द्रौपदी सहित मुक्त करता हूं और क्षमा मांगता हूं, वे अपने राज्य जाएं। पर दुर्योधन बोल उठा, पिताजी, दूत क्रीड़ा कोई सामान्य क्रीड़ा नहीं है जिसे जो चाहे जैसे खेल ले, इसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसलिए अब सभा में आपस में विचार विमर्श शुरू हो गया। तो पांडवों को अंत में निर्णय मिला कि 12 वर्ष का वनवास और एकांतवास 1 वर्ष का, यदि बीच में पहचान लिए जाएंगे तो पुनः वही रिपीट होगा। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।